एक्चुअल वैल्यू तो देख ही सकते हो, लेकिन अभी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास चेक करना कि जो हमारी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट का नाम आइटम चार्जेस ही था, हम उस रिपोर्ट को चेक करेंगे। आइटम चार्जेस स्पेसिफिकेशन यस ये है। हमने परचेज़ ट्रांज़ैक्शन पोस्ट किया है, आइटम नंबर 1928 एस पोस्टिंग डेट आज की है, WID लिख सकते हैं, करंट डेट आ जाएगी, रिव्यू। देखते हैं अभी वैल्यू तो जनरेट हुई थी तो रिपोर्ट पे डेट आना चाहिए। क्योंकि आप सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो रिपोर्ट जनरेट होती है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो रिपोर्ट जनरेट नहीं होती। स्टार्टिंग में आपने देखा रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई, इसका मतलब मैंने ट्रांज़ैक्शन पोस्ट की है और रिपोर्ट जनरेट हुई। आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा करूँ स्क्रीन को, सी आइटम चार्जेस ओवरव्यू। अब वैल्यू एंट्री बनी, पोस्टिंग डेट, देखो इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप सब टोटल, ये तो मेरे स्टार्टअप का पार्ट है। कस्टम ग्रुप टोटल कस्टम 240, ठीक है? ये इस तरह से आ रहा है और इसी तरह अगर मैं वैल्यू एंट्री डायरेक्ट सर्च करूँ, क्योंकि आपने अगर चार्जेस लगाया तो वैल्यू एंट्री आप डायरेक्ट दे सकते हो। अब आपको डेट फ़िल्टर लगाना है पोस्टिंग डेट का फ़िल्टर यहाँ से लगना चाहिए। W या T क्या लगाइए? आ गया W यानी वर्क डेट। तो देखो 19 300 आइटम और 240 आपका आ रहा है आइटम चार्जेस, कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल। एक्चुअल जीएल जो होगा ना इसका, वो एक्चुअल जीएल में चला गया होगा, आपके पीएल का पार्ट बन गया होगा। आइटम से रिलेटेड है ना, तो पीएल का पार्ट बन गया होगा। कॉस्ट पर यूनिट, अब ये आईएनआर में आ रहा है, क्योंकि आपको आईएनआर चेक करना तो आप आईएनआर ऐसे भी चेक कर सकते हो। कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल है ना, उसमें एक्चुअल वैल्यू जाती है, ठीक है? इसलिए कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल। आपकी इन्वेंटरी जो सेटअप होगा ना, उसमें आप चेक करना इन्वेंटरी सेटअप, ये जो रहता है ना, इसका जो ऑटोमेटिक कॉस्ट पोस्टिंग, ये आपके सारे जितने भी कॉस्ट वैल्यू है ऑटोमेटिक पोस्ट कर देता है। जितने भी इन्वेंटरी आइटम कार्ड आईएनसी वैल्यू एंट्री से होते हुए पॉपुलेट होते हैं सारे, प्लस एक्सपेक्टेड वाला जो चीजें हैं वो शिप एंड रिसीव कॉन्सेप्ट, शिप एंड रिसीव कॉन्सेप्ट, यानी कि जहाँ पे आप क्या करते हो कि टू ग्रेड में काम करते हो, यानी कि पहले जीआरएन करते हो फिर इनवॉइसिंग करते हो, परचेज साइड में सेल साइड में शिप करते हो फिर इनवॉइस करते हो। तो ये जो शिप या रिसीव करते हो ना, ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं जाती, वहाँ एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड वैल्यू जाती है। और कॉस्ट कैसे एडजस्ट होगा डे के हिसाब से, डिफॉल्ट कॉस्टिंग मेथड क्या होगा, एवरेज कैसे काम करेगा, आइटम लोकेशन के हिसाब से एवरेज कॉस्ट क्या होगा डे। तो अगर आप चाहते हो कि सारी ऑटोमेटिक कॉस्ट पोस्टिंग हो, तो आपको सबसे पहला वाला टू पे रखना है। अगर आप शिप एंड रिसीव का कॉन्सेप्ट ये करना चाहते हो तो एक्सपेक्टेड रखना है। तो ये सारी चीजें आपकी काम करती हैं, ठीक है? और इन्वेंटरी सेटअप से तो ये बहुत जरूरी है। बाकी फाइंड एंट्रीज एंड वैल्यूज चेक करना वाला काम जो है, तो फाइंड एंट्रीज तो हम पहले नेविगेट करके करते हैं ना, वो फाइंड एंट्रीज से आप कर सकते हो। फाइंड एंट्रीज पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपको जीएल एंट्री देखनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी मोर ऑप्शन आ जाता है फाइंड एंट्रीज। अब जैसे मैंने वैल्यू एंट्री फाइंड किया, क्योंकि मैंने अगर 10 इनवॉइस कर दिया तो आईडी से अंदर कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है? तो अभी आप वैल्यू एंट्री चेक करो, रिपोर्ट उसी के बेसिस पे आएगी, प्लस फाइंड एंट्रीज के थ्रू जो जीएल एंट्रीज हैं या उसमें और अदर एंट्रीज थी, उसमें वेंडर एंट्रीज थी, डिटेल वेंडर एंट्रीज थी, और जो भी अदर एंट्रीज होंगी, वो सारी एंट्रीज जो है ना, जितनी भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हुए, सारा आपका फाइंड एंट्रीज ऑप्शन में आ जाएगा। तो आप नेविगेट करके चेक कर सकते हो कि किन-किन टेबल पर डेटा गया था, तो वो सारी टेबल मैप हो जाएंगी। तो रिपोर्ट वाइज चेक कर सकते हो। देखो फाइंड एंट्रीज, अब क्योंकि वो वैल्यू एंट्री पे ही खड़ा था, उसने डायरेक्ट वही डॉक्यूमेंट चूज़ किया। देखो पोस्टेड परचेज इनवॉइस, तो जिस स्क्रीन पे आप खड़े हो वहीं से वो लेगा। तो जीएल एंट्रीज आप चेक करोगे तो आपको सारी आईएनआर में ही वैल्यू मिलेंगे, ठीक है? आईएनआर वैल्यूज देखो, यहाँ से सारी आईएनआर वैल्यूज मिल रही है। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, प्रिंट करने का एक ऑप्शन है, रिपोर्ट वाउचर रिपोर्ट, प्रिंट वाउचर 295 ट्रांजैक्शन नंबर। अगर आप स्क्रीन पर खड़े हो ना, तो वो डायरेक्ट उसी को उठा लेता है, आपने सेलेक्ट कर लेता है, जब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा आप इसे बड़ा करके देख सकते हो। सी दैट्स इट।